की ताल पर तू नच और दुनिया को भी नचा। ये है लक्स डांस इंडिया डांस। डांस के चाहने वालों के सबसे बड़े मंच पर पूरी दुनिया का स्वागत है। और साथ ही साथ स्वागत है। समय तुम बोला। बोलो ना अजय, क्या हुआ? नहीं तुम बोला। अरे क्या बात है? मैं कह रहा हूँ ना कि तुम बोलो। ओके, तो स्वागत है लक्स डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर मिथुन दा का। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मास्टर्स का। सो प्लीज वेलकम मास्टर गीता कपूर एंड मास्टर टेरेंस लुइस। वेल, अब आप सोच रहे होंगे कि मास्टर रेमो डिसूजा कहाँ है? अरे भाई, मास्टर्स चैलेंज का ये पहला हफ्ता है और आज सभी डांसिंग स्टार्स को मास्टर रेमो के इशारों पर नाचना है। तो भाई जिसके इशारे पे आज सभी डांसिंग स्टार्स नाचेंगे, उसे बुलाने के लिए एक स्पेशल इशारा तो बनता है बॉस, बनता है कि नहीं? तो प्लीज वेलकम मास्टर रेमो डिसूजा। Since you are a man of few words, हम भी कह देते हैं मास्टर रेमो, we love you. I love you all. और मैं कहूँगा कि आज रेमो सर का जो स्टाइल है इज जस्ट माइंड ब्लोइंगली कूल यार। Absolutely. Yes, ये LA स्टाइल का हिप हॉप ड्रेसिंग है। यूजुअली आप देखते हैं कि वो बड़े बड़े लूज पैंट्स और लूज पुलोवर्स भी पहनते हैं, लेकिन ये एक नया निकला अभी जो LA में कर है, जो वेस्ट कोट थोड़ा सा स्टाइलिश। That's nice. So stylish. कभी हम भी ट्राई करेंगे। नहीं जय, तुम प्लीज मत ट्राई करना। थैंक यू मास्टर रेमो। Thank you. हम बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे डांसिंग स्टार्स आपके चैलेंज पर खरे उतरें। लेकिन मुझे पता है कि सबके दिल में क्या चल रहा है। सबके दिल में क्या चल रहा है कि आप उनके परफॉर्मेंस के बाद क्या बोलें? क्या बात है। तो आप देखते हैं आखिर किस किस को ये मिलता है। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस। सो थैंक यू सो मच मास्टर रेमो। आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। थैंक यू। जोरदार ताली हो जाए मास्टर रेमो के लिए। मास्टर रेमो के चैलेंज पर खरा उतरने के साथ साथ डांसिंग स्टार्स के साथ एक और चैलेंज चल रहा है, भाई जनता के दिल में उतर पाने का। आज जनता का फैसला अनाउंस होते ही हमें मिल जाएंगे हमारे सुपर सिक्स। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के 6 सबसे बड़े डांसिंग स्टार्स, जिनमें से कोई एक पाएगा वो सुनहरी तकदीर की टोपी। जनता का फैसला हमारे पास आ चुका है और हर एक डांसिंग स्टार के परफॉर्मेंस के बाद ही हम आपको बताएंगे कि क्या वो सुपर 6 में शामिल है या नहीं। तो सबसे पहले बारी है डांसिंग स्टार अमर की। आइए देखते हैं उनके लिए मास्टर रेमो का चैलेंज क्या है। Attention. Okay, styles. आपके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट कोई स्टाइल में किसी के? आपको क्या करना था? सर मैं वो गणपति डांस करना। गणपति डांस मैंने अभी किया है। गुड, हिप हॉप गणपति डांस। सर बचा है क्या कुछ? गणपति इज अ गुड आइडिया। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है। छिछोरा डांस। छिछोरा डांस। छोरा डांस चलेगा सर। गीता माँ देखते। गीता माँ के पास जाएगा तो वो देखेगा। फिलहाल मैं आपको देता हूँ बी बॉय। अभी करो। बेस्ट ऑफ लक अमर। ऑल द बेस्ट हीरे। Shake, 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 shake.
तो जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी ने चैलेंज दिया हो तो आप नींद में भी डांस कर लेते हैं। बिल्कुल, सपनों में भी सिर्फ बी बॉइंग रेमोसा। तो ये देखें पहले कि आप का जो परफॉर्मेंस था आज वो कैसा लगा मास्टर गीता को। बिल्कुल। नॉट बैड यार, वेरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कुंवर, क्योंकि मैं जानती हूँ आप हिप हॉप तो कर ही लेते हो। मुझे लगता है थोड़ी सी एजिलिटी और होनी चाहिए थी पैरों में, एज इन यू नीड टू बी लिटिल क्विकर ऑन योर फुट मूवमेंट्स। मुझे खास करके एक पोर्शन आपका अच्छा लगा जब आपने हेड पर वो स्पिन किया, मुझे बहुत पसंद आया वो। आई रियली लाइक दैट। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच। तो मास्टर टेरेंस, इन पे जो आज ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ है ये सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था? वेल, पहले तो रेमो सर बताएंगे कि ये एक्सपर्ट है इस फील्ड में, अगर ये पास होते हैं या फेल होते हैं, कैसा क्या है। रेमो सर विल टेल अस, बिकॉज हमारी तो ये कोशिश थी और ये हफ्ते तो मैंने इतनी मेहनत की है ना रिसर्च करने में कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। आई थिंक लेट रेमो सर गिव हिज वर्डिक्ट। आपकी कोशिश बहुत अच्छी लगी मुझे यार, जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया, जितने भी आपने बी बॉइंग की, फ्रॉम योर हेड स्लाइड टू फ्रीज टू द हेड ट्विस्ट एंड द लेग गोइंग बैक, वाज आई रियली लव्ड इट। सिर्फ आपको किस में मेहनत करनी पड़ेगी इज़ योर टॉप रॉक एंड डाउन रॉक। या आप मुझे टॉप रॉक करके दिखाइए तो सबको समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली। सो जस्ट दैट टॉप रॉक फर्स्ट। Go for down rock. Correct. You have to work on this. This has to be a little more flowy. Yes sir. Only यहाँ पे आपको काम करना है. Okay sir. Has to be more flowy. Otherwise, I think आपने एक हफ्ते में इतना सब कुछ करना और बोलना कि ये सब मुझे bang on चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता for sure. वो मैं भी जानता हूँ. But जितना आपने किया उसके लिए वेरी वेरी गुड अमर। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम जब भी चांस मिलेगा सर तो परफेक्ट होगा। Absolutely. कोशिश पूरी करूँगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ग्रैंड मास्टर, आपको कैसी लगी ये कोशिश? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई एंजॉयड एवरी मोमेंट, क्योंकि जैसे रेमो ने कहा कि थोड़ा बहुत इधर उधर, बिकॉज बी बॉइंग हैज लॉट ऑफ एग्रेसिव एटीट्यूड, बट आई थिंक एक्सेलेंट। थैंक यू सर। Brilliant job. थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Grandmaster. All the best and congratulations, Thank you Amar. so much. Thank you. और अब बारी है डांसिंग स्टार साजन के परफॉर्मेंस की। तो आइए देखते हैं कि साजन के लिए मास्टर रेमो का चैलेंज क्या है। Attention. Okay, at ease. आपको क्या करना था? रांती करने से तो पूरा नहीं किया। रांती नहीं, रांटी। इसको देते हैं हम लोग लॉकिंग। लॉकिंग के साथ इसको थोड़ा सा वो देते हैं एनिमेट्रिक्स। लॉकिंग के साथ एनिमेट्रिक्स। साजन, चीड़ाल। साजन, बेस्ट ऑफ लक। Urban Volume 2. ज़माने से चुरा के ले जाए ज़माने से चुरा के ले जाएगा एक रोज तेरा उड़ा के जिया। पलकों के शामियाने में, ख्वाबों के हर ठिकाने में तेरी ही परछाइयां हैं। तू तो हर लम्हा यादों में है, तेरी खामोश पहली नजर का दीवाना
पाजी का कमाल का परफॉर्मेंस दिया है यार, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। एनीवेज अब हम मास्टर से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा, और हम शुरू करेंगे मास्टर टेरेंस से। मास्टर टेरेंस, आप बताइए आपको साजन का परफॉर्मेंस कैसे लगा? पहले तो कहूँगा कि साजन, आपकी बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होगी लिप सिंक के बारे में। जब हम बोलते थे ना, अभी तो तुम लिप सिंक छोड़ता ही नहीं है। अगर भी है तो वो भी गा देगा तू, ऐसा है। वेरी वेरी नाइस यार साजन, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। बहुत ईजिली आपने ये परफॉर्म किया, और लॉकिंग में बहुत सारे होल्ड्स होते हैं, टक टक टक, ओके, एंड यू काइंड ऑफ पॉइंट, तो वो सब अच्छा किया आपने। फिर वो जो लास्ट स्टेप था, जिस तरह से आपने फ्लिप मार के यू जस्ट बाउंस्ड, that was also very nice, very clever, very cutely done, very sweet performance. And I must say, Sajan, very good improvement. All the best. Thank you, sir. Thank you so much, Master Terence. मास्टर गीता, आप बताइए कि मास्टर रेमो ने एक चैलेंज दिया था साजन को, तो उन्होंने कैसा किया? ये तो मास्टर रेमो के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ होगा, क्योंकि सबको चैलेंज दिया है और साथ में अपने खुद के कंटेस्टेंट के लिए चैलेंज देना, विच मीन्स के और क्योंकि ये इनका राउंड है तो इनके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते आज। तो आई थिंक वेल डन। और बाकी तो आपको गब्बर ही बताएगा कि आपने उनकी तरफ से अच्छा रिप्रेजेंट किया उनके स्टाइल को या नहीं किया सर, आपको लगता है? साजन, आपने जिस तरीके से स्टार्ट किया और जिस तरीके से ख़त्म किया, और ये जो चैलेंज था आपको लॉकिंग के लिए, लॉकिंग के साथ हमने मिक्स किया था एनिमेट्रिक्स। एनिमेट्रिक्स जो डांस है वो मैट्रिक्स फिल्म के बाद कुछ लोगों ने ये किया था, क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारे मूवमेंट्स थे, तो हर बात नॉर्मल करते करते हाई स्पीड हो जाते थे। तो मैट्रिक्स डांस जो आपने करने के लिए कहा था, उसको हमने बहुत कम रखा था, मोस्टली हमने लॉकिंग रखा था। लॉकिंग के लिए एक बहुत ही फ्लो की ज़रूरत होती है बॉडी में, वो बहुत ईजी, आपका एल्बो, हाथ और एल्बो और रिस्ट बहुत स्मूथली घूमना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी में बाउंस होना चाहिए, जो कि आप में था। Thank you, sir. And overall, I think you did a very good job. All the very best. Thank you, sir. Thank you so much, Masters. तो अब साजन उस सिल्वर सीट पर बैठे उस जनाब से पूछते हैं कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा। आप ही पूछ लो साजन। क्या भाई, सिल्वर सीट पे बैठे उनसे पूछ लो, क्या नाम नहीं है मेरा? दादा आज आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। नाराज है, बात नहीं करना चाहता है किस शायद। वजह से? साजन पता नहीं क्यों। अच्छा भाई, टाइम खराब नहीं करते। देखो, साजन का नाम आएगा तो डेफिनेटली आएगा। बी बॉइंग, लॉकिंग बहुत बहुत खूबसूरती से तुम करते हो। Thank you, sir. योर परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड। एज तेरेंस सर कह रहे थे, अभी तो लिपसिंग आप छोड़ते ही नहीं हो, बहुत दूर जाओगे बेटा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you so much, दादा। थैंक यू। फिलहाल के लिए आपको उस रेड सोफे पे जाकर बैठना होगा। और अब बारी है डांसिंग स्टार धर्मेश के परफॉर्मेंस की, तो आइए जानते हैं कि इनके लिए मास्टर रेमो ने क्या चैलेंज दिया है। अटेंशन। ओके, एट ईज। आपको क्या करना था? सर शादी वाला। वेरी गुड, नया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धर्मेश के लिए हम लोग करते हैं शादी वाला डांस। फाइनल हो गया, अभी कट करो। नहीं, धर्मेश के लिए हम करेंगे लिरिकल हिप हॉप। बेस्ट ऑफ लक धर्मेश। बेस्ट ऑफ लक धर्मेश सर। गब्बर आज थोड़े से ताव में हैं। हाँ, होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर यू। फुल आउट परफॉर्मेंस। ओह, लुक तो देखो। चलो रेडी। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ
मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ इतना पूछूंगी मास्टर टेरेंस आपको इस डॉल का परफॉर्मेंस कैसा लगा? उसका परफॉर्मेंस तो it was thanks to Binny, who is Geeta's assistant, who was doing the job. But I like Dharmesh performance also. Lyrical hip hop जो है हम we go with the words of the song more than the music. और जो lyrics था वो फलक पे चल and मेरे साथ चल. So it made sense for the prop to be along with him with Dharmesh. मैं again कहता हूँ कि जब भी आप अपना स्टाइल करते हो तो you are really really very good. Thank you sir. Keep it up. क्या टाइमिंग थी डॉल की, कमाल है। प्लीज माफ कर दो उसे। आय शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। तो मास्टर गीता, ये मास्टर रेमो के चैलेंज पर खरे उतरे या नहीं? रेमो सर ने ये चैलेंज दिया धर्मेश को, तो आई एम श्योर कि रेमो सर ही बताएंगे वो कितने अच्छे थे या नहीं थे। लेकिन इतना मुझे पता है कि जितना हम लोगों ने कोशिश करके इनको इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, मेरी तरफ से धर्मेश ने वो पूरी तरह से निभाया है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बच्चे। थैंक यू मैम। ये जो लिरिकल हिप हॉप है, इफ़ यू सी धर्मेश की परफॉर्मेंसेस, ये एक्चुअली इसके लिए बहुत इजी हो गया, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, क्योंकि आपका जो क्रिस्प, हाँ, बहुत शार्प करते हो, बहुत अच्छा बीट पकड़ने में तो आप माहिर हो। एट द सेम टाइम मैं डेफिनेटली एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो भी ये डॉल हैंडल कर रहा था उसकी टाइमिंग के लिए एक मेरी तरफ से। एक्चुअली सर रिहर्सल के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हुआ, हाँ, क्योंकि उसके बटन ऐसे है ना, कभी यहाँ वहाँ भाग जाता है। नहीं बट तो इसका काफी बिनी सर ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। थैंक यू बिनी सर, थैंक यू सो मच। गब्बर तो खुश हो गए, अब पूछ लें ग्रैंड मास्टर से। वेरी स्वीट ऑफ, मैं रेमो को पहले कहूँगा कि वेरी स्वीट ऑफ यू। आप जो अच्छा करते हो और अच्छा करके दिखाओ, एंड आई थिंक यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सर। तो उसके लिए ज़रूर कहूँगा कि क्या बात, क्या बात। थैंक यू सर। क्या बात। मास्टर रेमो के चैलेंज पर डांसिंग स्टार्स के खरे उतरने की कोशिश जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ये है लक्स डांस इंडिया डांस। और अब बारी है डांसिंग स्टार शक्ति के परफॉर्मेंस की। तो देखते हैं कि शक्ति के लिए मास्टर रेमो ने क्या चैलेंज दिया है, देखते हैं। अटेंशन। ओके एट ईज। शक्ति नगिन। शक्ति कहती है पॉपिंग। नागिन पॉपिंग। एंड पॉपिंग के साथ कुछ और देते हैं, पॉपिंग के साथ देते हैं आपको बैकिंग। All the best, Shakti. बेस्ट ऑफ लक शक्ति। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। अरे मुझे तो पॉपिंग और वैकिंग करना है, सॉरी रेमो सर। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया का सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। है व्यापारी चले हैं परदेस सूरत प्यारी ससुराल गेंदा फूल।
जोरदार तालियां हो जाए शक्ति के लिए। अब बताओ यार कैसा लगा ये स्टाइल करके? किसी को इतना रुलाया नहीं, कितना रोया नहीं कोई स्टाइल करने में। टेरेंस सर से पूछो, पूरे हफ्ते रोती रही मैं। पॉपिंग और वैकिंग क्या होता है सर? अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं मास्टर्स की तरफ कि आखिर उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा, और शुरू करेंगे हम मास्टर गीता से। मुझे याद है कल हम ऐसे ही टकराए थे बाहर और मैंने पूछा, शक्ति क्या हाल है बच्चे? मैं तो पॉप हो रही हूँ। मीन्स वो परेशान थी एंड शी लुक्ड कंप्लीटली फ्रेजल्ड एंड हैसल्ड एंड आर यू हैप्पी नाउ? खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? या उसका ये फंडा है कि जब खत्म हो जाता है देन शी इज़ वेरी हैप्पी। तो अब बिंदास। तो मैं ये कहूँगी कि अटेम्प्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये आपने कभी अटेम्प्ट किया ही नहीं इस स्टेज पे और यू डिड इट क्वाइट वेल आई मस्ट से। थैंक यू। बाकी टेक्निकलिटीज गब्बर बताएंगे। सो वेरी वेल डन। आई लाइक द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। मुझे ये गाना गेंदा फूल लेके ये करना मुझे वो ज़्यादा पसंद आया एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक यू डिड जस्टिस टू इट। सो ऑल द वेरी थैंक यू मैम। थैंक यू। देखिए तो बॉयज़ में तो हिप हॉप मोस्टली बॉयज़ लर्न इट। फॉर गर्ल्स में शक्ति हैज़ लर्न कंटेम्प्रेरी। ओके, और जब उसको बोला कि पॉपिंग सिंह सर कुछ इर्द गिर्द कंटेम्प्रेरी के जैसा हिप हॉप लिरिकल ऐसा दे दो ना मुझको, मैं कर लूँगी। ऐसा देखो सर ने चैलेंज दिया है एंड यू आर अ गुड डांसर, व्हाई नॉट टेक द चैलेंज? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि आपने ये किया। एंड जब आपने वैकिंग किया ना शक्ति, ओ माई गॉड यू लुक्ड सो हॉट, सो हॉट शक्ति। ये चैलेंज आपके लिए रियली एक चैलेंज था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मास्टर टेरेंस। अब मास्टर रेमो आप बता दीजिए कि आखिर यार लॉकिंग पॉपिंग तो मैंने बहुत सुना है, अब ये वैकिंग कहाँ से आया ये बताइए। वैकिंग जो है वो गर्ली वर्जन ऑफ लॉकिंग है। जब लॉकिंग करते हैं हम लोग, जो बॉयज़ जो लॉकिंग करते हैं हाथों के साथ, ये वैकिंग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ गर्ली वर्जन इसलिए क्योंकि इसके साथ साथ वो अपना बॉडी का मूवमेंट बहुत यूज़ करते हैं। बैक। सो जिस तरीके से शक्ति ने किया, स्पेशली वैकिंग पे आऊँगा, तो यस टेरेंस सर ने सही कहा, यू वर लुकिंग वेरी हॉट दैट। थैंक यू सर। एंड पॉपिंग ऑल्सो इट वाज नॉट बैड। आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड फॉर यू आई थिंक शी कांट वेट। वाओ, दैट्स व्हाट आई थॉट। तुम्हें पूछ लेना, तुम पूछो। दादा जय कुछ कह रहा है। अरे मैं कुछ नहीं, तुम अरे छोड़ो यार, बात नहीं करेगा तो नहीं करने दो यार, छोड़ो। भाई मैं एक बात तो बताऊं कि अंडरस्टेटमेंट होगा अगर मैं ये कह दूं कि आपने ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया। ऑल टुगेदर इट वाज व्हाट अ टेक ऑफ, व्हाट अ टेक ऑफ, माय गॉड। एंड विथ रेमो सर को बोलूँगा, रेमो सर आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि ये एक फुलेश्वरी परफॉर्मेंस था। Actually, yes. What a Phuleshwari performance. Phuleshwari performance, and he deserved. Thank you दादा। Thank you। क्या बात, क्या बात। अब जा सकते हैं बेसिक पे। और अब बारी है पुनीत के परफॉर्मेंस की, तो आइए जानते हैं कि आखिर मास्टर रेमो ने पुनीत को क्या चैलेंज दिया है। अटेंशन। ओके, जंगली डांस, वेरी गुड। जंगली तो नहीं करते, इस बार हम करते हैं ब्रेकिंग। ठीक है या बेस्ट ऑफ लक पुनीत। पुनीत है, ऑल द बेस्ट।
Absolutely fantastic. ये जो आपने परफॉर्मेंस दिया आज और मास्टर रेमो का जो चैलेंज था उस पे आप खरे उतरे या नहीं, पूछते हैं मास्टर गीता से। जहाँ हम सब जानते हैं कि रेमो सर बहुत ही बड़े फ़ैन हैं MJ साहब के एंड आई मीन माइकल जैक्सन के, और आई जस्ट फील कि क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, आई जस्ट थॉट इट कुड हैव बीन बेटर, especially the glass slide and you know it looked really forced जब आपने moon walk किया. Also आपने attempt किया 45 degrees आगे जाने का, but then Jackson does it with both his legs in one place and उसका भी एक mechanism था, लेकिन आपने कोशिश की एक पैर के साथ आगे जाने की, and that was a good angle that you got. Your body was erect, that was really nice. I just felt कि क्योंकि इतना direct comparison है, I just wished it was better. Thank you for bringing back a lot of memories. So थैंक यू मैम। जो भी कोरियोग्राफी था सही पकड़ा आपने। हाँ, वो कभी कभी वो मैकेनिज्म, माइकल जैक्सन के लिए तो 1000 लोग और 1000 रुपये खर्च करते थे वो एंगल बनाने के लिए। आपने वो, आई थिंक यू ट्राइड टू, आई कुड सी दैट मूवमेंट, but you finally still managed to get it into that position, so very good. And I think you've done an amazing job today, Puneet. All the very best. थैंक यू। Keep it up. थैंक यू। बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गया अगर मैं कहूँगा कि कंपेयर करूँ पुनीत को और उनको। मेरी भी औकात नहीं है कि मैं उनके जैसे डांस कर सकूँ। हम सिर्फ उनकी नकल कर सकते हैं, और कितनी अच्छी नकल कर सकते हैं वो देख सकते हैं हम लोग कि कितनी अच्छी नकल की हमने। सो यस, आपने बहुत अच्छी नकल की, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत करेक्ट गए, आपका एटीट्यूड वहाँ पे भी बहुत करेक्ट था। मैकेनिज़्म जो जैक्सन करते हैं, जो उनके 45 डिग्री बेंडिंग का, वो कई $1 मिलियन खर्च करके बनाए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया एंड इतने से मिस हो गए। मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं वापस आप। आई वुड लाइक टू शो दैट, क्योंकि वो नहीं कर पाए, जस्ट इतने से मेरे चूक गए। वो एक ही पाँव में हुआ, लेकिन दोनों पाँव के साथ हमने ट्राई किया एंड ही डज इट। कैन वी सी दैट? पुनीत हो जाए। वाओ, ये जैक्सन का हमने देखता है। जब मैंने पहली बार देखा था स्मूथ क्रिमिनल में उनको करते हुए, तो मैं पागल हो गया था, और मैं घर में पता नहीं कितने हज़ारों बार गिरा हूँ करते हुए। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। आप प्रैक्टिकली और फिजिकली आप इतना बेंड नहीं हो सकते हो, कोई नहीं हो सकता इतना बेंड। वो जो यूज़ करते थे वो एक मैग्नेटिक शूज़, उनका स्पेशली मेड मैग्नेटिक शूज़ था जिसको करते थे। बट एक और एक तरीका भी ये भी था जो इनके पैर के नीचे है। इफ़ यू लिफ्ट योर, दैट्स अ मेटल थिंग जिसमें एक गैप लगा हुआ है, और वो गैप जो है यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कील है, वहाँ पे अटक जाती है एंड देन ही बेंड्स इट। सो जो भी अब तक ट्राई करते आए हैं कि हम लोग उतना बेंड कर सकते हैं, वो होता नहीं है। इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। आप गिरिए मत, ये ट्राई करिए। दैट इज़ इट। एंड पुनीत, ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इट्स ओके। चलिए, पहली बात तो पुनीत, यू हैव डन वेरी वेल। कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि कोई, दिस इज नॉट डन टू कंपेयर विद गॉड ऑफ डांसिंग। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारा सब कुछ सही था। इवन 45 डिग्री, इवन द व्हेन यू केम डाउन फ्रॉम देयर, एक्सप्रेशन वाइज सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन पहली बात तो हम हिंदुस्तानी स्टाइल में पहले गॉड ऑफ डांसिंग को एक ग्रैंड सैल्यूट देते हैं। This one grand salute for Remo for choreographing such a terrific. You are a real storyteller. Thank you very much. Thank you, Puneet. थैंक यू वेरी मच पुनीत। अमर, धर्मेश, शक्ति और पुनीत के अलावा 2 और डांसिंग स्टार्स कौन हैं जिन्हें जनता ने लक्स डांस इंडिया डांस के सुपर 6 के लिए चुना है, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है लक्स डांस इंडिया डांस।
और अब बारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की। तो अगला परफॉर्मेंस लेकर आ रही है। एक मिनट। मैं किसी को आज स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। रेमो, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्टेज? ये क्रम्पिंग हो गया, लॉकिंग, पॉपिंग, सब कुछ हो गया, नहीं? एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड ticking. I want everybody to stand, please. जो मैं कहूँगा आप लोग सब रिपीट करेंगे, right? This is called ticking. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Remo. Happy birthday to you. Thank you. That was a surprise. Well, this is called ticking. खोलिए। मैं कह दूं ये मुझे पहली बार गिफ्ट मिल रहा है, सो आई एम रियली हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। वाओ, ये वेट बताइए क्या है? नो वे। मैं बताऊं, ये वो 2-in-1 है जो रेमो अपने डैडी को जिद करके फर्स्ट टाइम मजबूर किया था खरीदने के लिए। और ये लेकर ये घर से समंदर के किनारे चला जाता था। उनके डैडी मम्मी को किसी को पता नहीं था वो करता क्या है। एंड नाउ वी ऑल नो कि व्हाई ही यूज्ड टू टेक दिस, और आज वो क्या है। आई थिंक इससे बढ़िया गिफ्ट और मैं रेमो को कुछ नहीं दे सकता था। आई थिंक बिल्कुल नहीं आ सकता। How do you ये feel? बहुत दादा, आई थिंक मेरी जिंदगी में किसी ने ऐसा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया आज तक। आई थिंक दादा सही कह रहे हैं। मैं बता देता हूँ, ये उस वक्त कुछ 600 रुपये का था, और मैंने मेरे डैड को बोला मुझे एक टेप रिकॉर्डर चाहिए, तो डैड ने कहा नहीं है पैसे। और 600 रुपये मतलब 600 रुपये मतलब महीने की कमाई होती थी तब। फिर भी डैड ने लेके दिया। ये मेरे साथ कई साल तक चला, कई साल तक। और जितना भी मैं आज डांस कर रहा हूँ, whatever I'm here, जितना भी मैंने सीखा है बॉम्बे आने से पहले, इट्स ऑल थ्रू दिस। और अब रेमो को मैं और एक गिफ्ट दूंगा। और एक है? लुक देयर। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। एट प्रेजेंट आप लोग जिसे आप रेमो डिसोजा जानते हो, वो हमारा रमेश गोपी के नाम से पहचान रहे थे। हाय रमेश गोपी, मैं मयूर मैडम जामनगर से।
रमेश गोपी, वो हमारे यहाँ पास स्टूडेंट था हमारा, 89 से 92 तक इधर था। और उसी समय उसका जो फर्स्ट ब्रेक डांस था वो यही जगह पे किया था उसने। बहुत अच्छा डांसिंग पहले भी कर रहा था। हमारे स्कूल के सब फंक्शन में तो अवश्य भाग लेता था। हमारा एनुअल फंक्शन था, तभी उन्होंने एक डांस किया था इधर। तभी उसका डांस हमने देखा था तो ऐसा लगता था कि उसका जो बॉडी है वो रबर का बना हुआ है, क्या है, ऐसा वो डांस करता था। जब हम रेमो सर को देखते हैं तो हमें गर्व होता है, ये हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट आज उतनी ऊंचाई तक पहुंच सका है। तो मेरे लिए आज भी रमेश गोपी है, जो बहुत छोटा सा टैलेंटेड मासूम लड़का था, वो आज भी है। बट ही वाज द बेस्ट डांसर एट दैट टाइम आल्सो। उस समय पे भी अच्छा डांसर था। जो जमाने में ऐसे डांस होते ही नहीं थे। हम लोग यहाँ पे अंबर पे बैठते थे, फिर बाद में हम लोग डांस करने जाते थे, मैं, तुम और सलीम। तुम हर बार मुझे हरा देते थे, और सलीम को भी हरा देते थे तुम। जामनगर में, हमारे जामनगर में सिर्फ 2 ही चीज़ें जानी जाती है, एक रिलायंस और दूसरा रेमो। रेमो को हमेशा अपने दोस्तों से अलग दिखने का उसको बहुत शौक था। बस हमेशा नए नए कपड़े पहनता था, कपड़े फाड़ कर उसके अंदर ड्राइंग बनाकर एकदम नया फैशन का कपड़ा पहन के पूरा टाउन घुमाता था। जैसा कपड़ा ये बदलेगा, दूसरा दिन देखना दूसरे लड़के लोग वैसे ही कपड़ा पहनेंगे, वो आदत था उसको। माइकल जैक्सन का कैसेट वगैरह लगा के रात को 1-1 बजे तक डांस करता था। बहुत मैं गुस्सा करती थी, खाना रखती थी तो खाना चुपके से रात को 2 बजे आके बाहर लेके चले जाता था। बाहर बैठ के खुद नहीं खाता था, दोस्त लोग को खिला देता था। मैं गुस्सा में रहूँगी तो मेरे को हंसाने का कोशिश करेगा। कोई चीज़ के लिए हमको जिद आज तक नहीं किया उसने कि मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए करके, कभी उसने मांगा नहीं। गुस्सा तो आता नहीं है उसको पहले से। मैं गुस्सा में रहूँगी तो मेरे को हंसाने का कोशिश करेगा। उसका जैसा तो कोई नहीं हो सकता। जिस दिन हमने उसको जिस तरह से उसका हमने देखा रंगीला में, उसको शॉट मिला अलग सा, जो पर्सनल शॉट था, वो शॉट देख के लगा कि नहीं, अब मेरा भाई निकल चुका है। आज इनफैक्ट सबके सामने मैं अपने माँ बाप से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया आज तक। तो आई एम रियली सॉरी मम्मी एंड डैडी। सबका सामने माफ़ी मांगा मम्मी डैडी के लिए, उसके लिए मेरे को बहुत बुरा लगा। बेटा अब मैं कभी ऐसा सोच रही नहीं हूँ कि आपने हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। भगवान ऐसा बेटा सबको दे। कैसा लगा ये गिफ्ट? जैसे कि मैंने कहा था कि ये गिफ्ट मुझे ज़िंदगी में किसी ने नहीं दिया। आई थिंक आज का दिन मैं शायद 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊँगा। ऐसा भी नहीं बोलते कि मरते दम तक नहीं, मैं आई थिंक 7 जन्म तक नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि आज जो गिफ्ट मिला है यहाँ से, हैट्स ऑफ, एंड मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ग्रैंड सैल्यूट। रेमो को 2 गिफ्ट मिले। मैं किसी को बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत चाहता हूँ, मैं उन्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। यू स्टे हियर, स्टे हियर।
आंसू नमक से धागे, रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए। आपको अंदाज़ा नहीं है, आप लोगों ने जो किया है वो कई सालों से हम तीनों ट्राई कर रहे हैं कि मैं चले जाऊं, कभी मिलूं या आप यहाँ आ जाएं, मेरे साथ रहें। कई सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि वहाँ पे मैं जा नहीं पाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है। डैडी ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि डैडी का थोड़ा सा लेग में एंड ही हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम, सो दैट्स व्हाई ही डजंट ट्रैवल। तो आज आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई डोंट नो वर्ड्स। मेरा बेटा इतना बड़ा मंच पे आके डांस, खाली मंच नहीं, हिंदुस्तान में जितना बड़ा बॉलीवुड है उसमें एक बहुत बड़ा नाम आपका बेटे का भी है। हाँ, है। और वो सिर्फ अच्छा कोरियोग्राफर नहीं, एक अच्छा इंसान है, हंसमुख लड़का, सभी से प्यार करने वाला। जैसे आपने कहा वो कभी गुस्सा नहीं दिखाएगा। नहीं, अभी भी गुस्सा दिखाता नहीं है किसी के ऊपर। उसकी आदत ही है बचपन से। आपको कैसा लगा? ऐसे इतना जो बड़ा होएगा करके हम लोग सपन में भी नहीं देखा है। अच्छा। डैड स्टिल कांट टॉक हिंदी। ऐसा ही होता है, माँ बाप दिन पे उम्मीदें छोड़ देते हैं, है ना? मैंने सोचा था मैं बहुत बड़ा काम किया है, अरे मेरे से बड़ा वो किया। जब तू बहुत छोटा था ना तो दोनों ने शायद तुझे थोड़ा बहुत डांस करते देखा था, लेकिन जब तू मशहूर हो गया, रेमो डिसूजा हो गया, जब तू रमेश गोपी से रेमो बन गया, तो मैं चाहूँगा कि एक परफॉर्मेंस मेरी तरफ से इन दोनों के लिए तुझे गिफ्ट देना होगा। थैंक यू सो मच। आइए आप यहाँ पर आइए। मास्टर रेमो, आपके बर्थडे के उपलक्ष्य पे मम्मी पापा को एक स्पेशल गिफ्ट, आपका परफॉर्मेंस। रेमो, रेमो, रेमो। Definitely the wickedest thing I've ever in my life. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. I'll be rocking them beats. Yup, yup. I'll be rocking them beats. Yup, 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 yup. Ha, ha, ha.
रेमो, आपके लिए दादा ने इतने सारे गिफ्ट्स विफ्ट्स दे दिए यार. हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास छोटा सा एक गिफ्ट है आपके लिए, बिकॉज यू परफॉर्म वेल, वी थिंक यू डिजर्व A Kit Kat ride! आप दे दोगे ये उनको? दो ना. वो आप उसको लगे. थैंक यू. I think you all deserve Kit Kat cake. तो सबसे पहले तो आपकी मम्मी पापा से पूछते हैं, आप शायद बहुत दिनों बाद मास्टर रेमो को इस तरह से डांस करते हुए देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत. मैं बोल नहीं सकती, इतना मैं खुशी हो रही हूँ. बहुत अच्छा लगा. कितने दिनों बाद देख रहे हैं आज आप उनको डांस करते हुए? सालों के बाद है. कितने सालों के बाद? आई थिंक गिनती भूल गए. बहुत साल बाद, मतलब बहुत साल है. मतलब अंकल बचपन में देखा, लेकिन आज देखा अच्छी तरह से इसको स्टेज पे डांस करते हुए. बहुत अच्छा लग रहा है. अंकल, ये डांस का नाम जानते हैं आप? नहीं है ना. हाँ? हम लोग को क्या मालूम. डांस इंडिया डांस बोलो ना. इतना कहूँगी कि उम्र आपकी दराज हो, आप हमेशा हमेशा खुश रहें, आपके बच्चे आपका उतना ही ख्याल रखें जितना आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. बहुत ही खूबसूरत साइड देखने मिला मुझे, और आई नो व्हाट यू फीलिंग, एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आज का जो आपका परफॉर्मेंस था, नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल a Chummeshwari stupendous, fantabulously fantastical performance. क्या बात, क्या बात, क्या बात. थैंक यू. बहुत 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 ही बड़ा दिन है आज का. ये दिन कभी नहीं जा सकता, मैं कभी भूल नहीं सकता. मेरी बहन आई हुई है सारी, मेरे छोटे छोटे नीज भांजियाँ, सबके सब पूरी लाइन. आई हैव नो, मतलब मम्मी डैडी या पूरी फैमिली. Lux Dance India Dance, thank you very much. Thank you. First, I want to salute the two great people. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Remo, what a performance. What a performance. Yeah! क्या बात! क्या बात! क्या बात! और अब बारी है डांसिंग स्टार अमृता के परफॉर्मेंस की. तो चलिए देखते हैं कि आखिर मास्टर रेमो ने अमृता को क्या चैलेंज दिया है. टेंशन. ओके, एट ईज. आपको क्या करना था? आई थिंक आप क्रम्पिंग बहुत चाहिए. All the best, Ammu. Kill it, girl. अमृता, चीर दे. Let's go. Hey, St. Louis. Let's go. I told y'all to change the game. They can't stop your boy, mama. Look at me. They can't stop your boy. It's P on the track. Let's go. He's so sexy, sexy. He's so sexy, sexy. He's so sexy, sexy. I told ya. Break 'em off something, don't stop. Give 'em what they want, they don't stop. Lakanu hila denge, don't stop. Sabko dikha denge, don't stop. Boy, move like there's no tomorrow. English, Indian, Americano. Hila de puri duniya yaro. If you feel me, then come and follow. Follow me.
follow me. Watch how I flex your don't copy. Follow me, follow me. Hit them down like the new style. Follow me, follow me. Up on the dance floor, make you want more. Follow me, follow me. Fart the speaker, just करे hardcore. Rati hila de, la de lashkare. Club nu hila de, नच के दिखा दे तू सोनिया. धरती हिला दे, ला दे लश्कारे. क्लब नू हिला दे, सबको दिखा दे तू सोनिया. Breaking it down. All my people in the club now be buzzing around. आजा अगर दम है अगर है जान, नाचो ऐसी दुनिया याद रखे मेरा नाम. Serious why I ain't messing around, cause I'm number one. Yes my son, tell me have you had enough of me? You know I got that good stuff that you need. आजा मेरी बाहों में तू baby. You need my love, you need my love. Follow me, follow me. Watch how I flex your don't copy. Follow me, follow me. Hit them down like the new style. जोरदार तालियां हो जाए अमृता के लिए. मास्टर टेरेंस, अम्मू बहुत अच्छा किया. आपने अपनी दिल की भड़ास निकाल दी. फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. कैमरा के साथ आपने खेला. सो आई एम जस्ट थिंकिंग गोना विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू, थैंक्स अ टन. अमू की एक बात कहूँगी एंड दिस इज़ वाई आई लव हर एंड दिस इज़ वाई आई एम प्राउड ऑफ हर. मेरे टीम में ये है और एक बिनी भी है. इनको आप कोई भी चैलेंज दे दो, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो हाँ कहते हैं उस चैलेंज के लिए, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ निभाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट देम. आप इतनी मेहनत करते हो दैट यू डिज़र्व टू बी हियर अमृता. यू वर्क योर वे टू दिस स्टेज. मैं जानती हूँ कि आज के परफॉर्मेंस के लिए यू वर स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल. यू नेल्ड इट एंड थैंक यू वेरी मच. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. यस, इसमें एग्रेशन बहुत चाहिए होता है. बॉडी को थ्रो करना पड़ता है आपको. एट द सेम टाइम सब लोगों की एक एक्चुअली गलतफहमी है कि इसको सिर्फ गुस्से में किया जाता है. नहीं, गुस्से में हर टाइम नहीं किया जाता है. इसको आराम से भी किया जाता है, बट फेस को गुस्से में नहीं रख के अब एटीट्यूड में भी कर सकते हैं. आपने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे जो एग्रेशन के साथ आपने किया. आपका एटीट्यूड वो बिगनिंग से लेके यहाँ तक, फिर पानी और जो लुक, और फिर यहाँ उसके बाद नीचे. आई थिंक इट वॉज वेरी गुड, सुपर्ब. अमृता यू देयर यार. आई मीन आप हर टाइम कुछ ना कुछ लेके आते. सो ऑल द वेरी बेस्ट अमृता. एंड यस, दैट्स व्हाट आई कॉल अ परफॉर्मेंस. एंड वन मोर थिंग, वो वेट कर रही थी. From me also, it was a chumeshwari performance. ट्रिपल हो गया एकदम मस्त. थैंक यू सो मच मास्टर्स. तो अब वाइट टाई में बैठे उनसे पूछते हैं उन्हें आपका परफॉर्मेंस कैसे लगा. पूछिए सर. आपके पास जो रैट खड़ा हुआ है उसको थोड़ा पास हटने बोलिए. थोड़ा हटके खड़े रहे. थैंक यू. हाँ, मैं कहूँगा, बहुत कुछ कहूँगा तुम्हारे बारे में. मैं सभी को बताना चाहता हूँ, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी. बी रेडी लाइक हर. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, यू नो. क्या बात, क्या बात, क्या बात. गुड डे. क्या मस्त है यार, क्या मस्त. गुड डे मेरा. This girl is really growing every day. Fantastic.
So best of luck, Amrita, and all the best. साजन और बिनी में से जनता ने किसे भेजा है सुपर 6 में, जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये है लक्स डांस इंडिया डांस। और अब बारी है आज के आखिरी परफॉर्मेंस की, जिसके बाद जनता द्वारा किए गए वोट्स के आधार पर साजन और बिनी में से कोई एक शामिल होगा सुपर 6 में और किसी एक को आज ये मंच छोड़कर जाना होगा। लेकिन जनता का वो फैसला सुनाने से पहले आइए देखते हैं कि डांसिंग स्टार बिनी के लिए मास्टर रेमो का चैलेंज क्या है। ओके, आपको क्या करना था? भांगड़ा। बिन्नी को मैं देना चाहता हूँ हिप हॉप के साथ बिनी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट वीरा। Let the beat drop. Don't worry, जो चढ़ी जरा सी भी हैप्पी, चल छोड़ उदासी। Don't worry, कर बल्ले शल्ले, don't worry, क्या रहना कल्ले, फ्लोर हिला दे पैरा थल्ले। दिल तू भी मार चलांगा इस ढोली का ढोल कहे, दिल का तार मिले तो खुशियों का माहौल कोई। Let's go. सुपर परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां हो जाए फिर से बिनी के लिए। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं कि इस कलाकार की डांसिंग कैसी लगी मास्टर टेरेंस को। टटिंग जो है हाथों से किया जाता है, ओके, ओनली, एंड इट कैन बी आर्म्स, एल्बोज, रिस्ट, फिंगर्स, और उसको राइट एंगल्स में ही करना पड़ता है क्योंकि जो पिरामिड्स बने थे वो बने थे राइट एंगल्स पाइथागोरस थ्योरम को लेकर। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड टटिंग। किंग टूट जो थे वो बहुत फेमस थे, एंड बिनी यू डिड अ वेरी गुड जॉब ऑन दैट स्कोर। द हिप हॉप अच्छा किया आपने। एक जो लेग स्लाइड था वो कैमरा की तरफ थोड़ा वीक लगा मुझे, बट अदरवाइज ओवरऑल इट वाज नाइस, इट वाज वेरी एंजॉयबल परफॉर्मेंस। बहुत फ्रीक आउट किया आपने एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट। कीप इट अप। आज तो मीन्स कमाल हो गया, बिकॉज आपने हिप हॉप पहले अटेम्प्ट किया है, लेकिन जिस फ्रीडम और जिस खुले मन से आपने ये परफॉर्मेंस दिया है, आई एम शॉक्ड। वीरा, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, and God bless you. Thank you. You're the finest
and you'd really deserve to be here. Thank you. Thank Thank you you so मास्टर गीता। लेकिन मास्टर रेमो का चैलेंज है और उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो मास्टर रेमो, क्या चैलेंज पर ये खरी उतरी या नहीं? बहुत अच्छा किया, अटेम्प्ट वॉज गुड। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 लिया, यहाँ पे किसी ने नहीं लिया अभी तक। जो आपने हिप हॉप सेक्शन किया, हिप हॉप सेक्शन बिगिनिंग वॉज वेरी नाइस। आई टेल यू वे कहाँ पे आपको काम करना है। एक तो जब आप आगे आते हो क्रॉस लेग करके आगे आते हो, नीड टू बी बिगर। बहुत छोटे छोटे स्टेप लेते हो आप। मैंने आई थिंक आपको पहले जब आप हिप हॉप किया था तब भी मैंने वो कमेंट किया था आपको कि आप बहुत छोटे छोटे स्टेप करते हो। और जो आप गए वहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से वहाँ गए ना, तो वो जो ट्रैवलिंग था, ट्रैवलिंग मुझे बहुत ढीला लगा। क्योंकि वो ट्रैवलिंग यू हैव टू, क्योंकि सिर्फ आपको चलना है वहाँ पे, सो यू कैन एनर्जी वहाँ पे डाउन नहीं कर सकते आप। देन डांस आपने स्टार्ट किया, वॉज गुड, स्टार्टिंग वॉज गुड जो किया आपने, दैट वॉज वेरी नाइस, आई लाइक इट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो विनी, अब हम पूछते हैं, ग्रैंड मास्टर आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? किसका, रैट का कि इनका? नहीं दादा, जिनकी मुस्कुराहट आपको जन्नत ले जाती है। वो तो ऑलवेज, बट जन्नत के बीच में और एक जगह है। आप ही बता दो। अब बोलो, जन्नत उसके बाद उसका अपोजिट क्या है? नर्क। तो सामने नजर आ रहा है। खैर, बाद नहीं, बहुत प्यार करता है वो आपसे। अरे भाई बातचीत बंद कर दी, अभी क्या प्यार करता है? तो चलो, आपने भी रिश्ता तो जब उसको खत्म ऊपर ही हो गया लटका था, दिया फुल ऑन जाने का। रिश्ता खत्म हो गया ना, फुल ऑन। एनीवेज, विनी, मैं आपको बोलूँगा 2-4 चीज़ें। यू आर अनदर एग्जाम्पल, और एक उदाहरण है, देखो कि शी डिड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, शी वॉज रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर योर डांसिंग। मैं तो सरप्राइज हूँ कि स्टार्टिंग में आपने बहुत अच्छा कर लिया, जो मैं डर रहा था कि कहीं मास्टर्स आपको कमेंट्स दे दे। ओवरऑल इट वॉज अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अभी अच्छा बुरा कहने का क्या कहूँ कि आई कैन ओनली विश वेरी गुड फॉर साजन एंड यू, एंड आई एम गोइंग टू मिस यू, एनी ऑफ यू। जो भी जाएगा मिस तो करूँगा कि बहुत लंबा सफ़र रहा। वेल, लिव इट टू डेस्टिनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। अब आ गई है फैसले की घड़ी। साजन और बिनी, ये दोनों डांसिंग स्टार्स जनता की कसौटी पर असुरक्षित हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में से किसे जनता ने भेजा है सुपर 6 में। तो मैं चाहूंगा कि साजन, आप प्लीज मंच पर आ जाए। बिनी और साजन, जनता का फैसला हमारे पास है। आप दोनों में से जिसे जनता ने सुपर 6 में शामिल किया है वो है बिनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस बिनी, आपका सफर इस मंच पर जारी है। ऑल द बेस्ट। अब अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं और आप शामिल हो चुकी हैं सुपर 6 में। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं टॉप 7 में पहुंचा। मेरे को ये मंच में डांस करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सॉरी रेमो सर, मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं टैलेंट सर और गीता मैम के साथ ये परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि टॉप 100 में मैं टॉप 100 में मैं भी निकल गया था। मेरे को रेमो सर का राउंड मिला, उसके बावजूद मेरे को नसीब नहीं हुआ कि मैं टैलेंट सर का राउंड करूं और गीता माँ का राउंड करूं। रेमो सर सॉरी, आपके जन्मदिन में मैंने आपको ये गिफ्ट दिया। कोई बात नहीं साजन, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ तो जो तुम्हारे जैसा लड़का, तुम्हारे जैसा परफॉर्मर, ये DID ये मंच बहुत मिस करेगा। पूरा हिंदुस्तान, 165 देश इसका गवाह रहेगा। इस चीज़ का दुख नहीं है कि मैं ये स्टेज छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे एक चीज़ का दुख है कि मैं इन जैसे फ्रेंड से, बिनी जैसी बहन से, धर्मेश जैसे भाई से दूर हो रहा हूँ।
पुनीत जैसे भाई से दूर हो रहा हूँ, ऐसे मास्टर से दूर हो रहा हूँ, जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं मुंबई में कभी बोल, मैं बोल रहा हूँ, दिल खोल के बोल। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में भी कभी मुंबई आऊँगा और मेरे को ऐसे लोगों से काम करने का मौका मिलेगा। सॉरी मम्मी पापा कि मैं आज निकल गया, पर इस चीज़ का वो मत रखना कि मैं यहाँ से निकल गया हूँ। मैं टॉप 7 से आया हूँ, टॉप 7 में हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लव यू। साजन अब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, वो सुपर 6 में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कल आप इनका इस मंच पर एक आखिरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं प्रिंस के साथ। सौम्या, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो हमारे सीजन 1 के डांसिंग स्टार हैं। यही तो धमाल है जय। कल डांस के सबसे बड़े मंच पर हमारे सुपर 6 यानी कि बिनी, अमर, पुनीत, धर्मेश, शक्ति और अमृता धमाल मचाएंगे लक्स डांस इंडिया डांस सीजन 1 के डांसिंग स्टार्स के साथ। क्या बात है, क्या बात है। तो डांस का दुगना धमाल लिए जब तक हम वापस लौटते हैं, तब तक के लिए इंडिया कीप डांसिंग।